हेलो बच्चों। तो देखो आज दोबारा से हम आ चुके अपने एडविक चैनल पे, यानी कि एडविक क्लासेस। तो देखो अब से पहले हमारी कई वीडियो आ चुकी हैं जो कि क्लास 10th की हैं। आज भी हमारी जो वीडियो क्लास 10th की है, और अब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी। तो उसके लिए भी अपडेट रहिए। जो भी आपके कनेक्टेड स्टूडेंट हो, आपके सीनियर हो, आपके जूनियर हो, तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि हम एडविक पर अब यूट्यूब पे 9th, 10th, 11th, 12th सभी की वीडियो आने वाली है। तो देखो चलो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज कौन चली थी? अगर आपने लास्टली वीडियो देखी हो तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.3, यानी कि अब से पहले हम 5.1 कर चुके, इंट्रोडक्शन पूरा 5.2 कर चुके, यानी कि जहां पे हमें टर्म निकालनी थी। अब 5.3 की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज हम 5.3 में आगे कुछ करने वाले हैं। तो क्लास 10th चैप्टर हमारा एपी, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं? 5.3। तो देखो 5.3 जो हम स्टार्ट करेंगे अब मैं आज जो स्टार्ट कराऊंगा, मैं कराता हूं पहले एक सवाल 5.3 का फिफ्थ। अब फिफ्थ सवाल देखोगे क्या दे रखा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी किसी एपी की जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो क्या दी गई? 5 दी गई। द लास्ट टर्म यानी कि एन दिया गया 45, एंड द सम इज 400, यानी कि सम एसएन 400। हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एन बताना है और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है उनके अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो हमने इसको यूज करा पहले एन, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी बराबर हो गया 45। अब भाई हमारे पास ए की वैल्यू है 5, यहां पुट कर देता हूं 5 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, ये 45, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी बराबर कितना हो गया? ये हो गया 40। एक इक्वेशन आ चुकी। अब आगे हम करते हैं एस एन के लिए। एस एन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है? एन बाई टू, टू ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। एस एन की वैल्यू कितनी हमारे पास? 400, और हमारे पास एन बाई टू, टू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास? 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी पूरी वैल्यू कितनी निकली? 40। तो मैं पूरी पुट कर देता हूं भाई, क्यों उसे कंफ्यूजन करें। ये देखो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना हो गया? 800। यहां पर n 5 10 10 और 40 50 आएगा डिवाइड में, तो 800 डिवाइड में 50, ये n 0 0, ये गया भाई 16 पे, n निकल के आ गया हमारा 16, n मिल गया। अब क्या निकालना है हमें? एक बार चेक कर लेते हैं। n निकालना था और एक हमें शायद कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो हाँ कॉमन डिफरेंस। अब d निकालना है तो n की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d बराबर 40, कितना हो गया? 15, ये डिवाइड में, तो d बराबर कितना आ गया? 40 डिवाइड बाय 15, 5 के में 3 पे, 5 के में 8 पे, d निकल के आ गया 8/3। ठीक है, तो देखो ये सवाल हो गया। अभी हम एक और करते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो हम करने वाले हैं तो देखो नेक्स्ट जो हम करेंगे 9th करेंगे। ये बड़ा ही अच्छा सवालों में से एक है। तो 9th देखो दे क्या रखा है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि अगर किसी एपी की पहली 7 टर्म का जो सम आ रहा है वो कितना है? 49, और 17 टर्म का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 289। तो पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, यानी कि एस एन बताना है। अब चलो यहां पर करता हूं मैं। इतने में क्या दिया गया? S7 कितना है? 49। चलो इसी को यूज करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 7/2 2a
n-1 यानी कि 7-1 मल्टीप्लाई में d, ये है 49, 7 से गया 1 पे, 7 से गया 7 पे, ये 2 वहां जाएगा तो यहाँ पे 2a प्लस 6d कितना आ गया ये 14, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक दे रखा है हमें क्या S17, कितना दिया गया 289, तो S17 का फॉर्मूला 17/2 2a 17-1 मल्टीप्लाई में d, यहां पर है 289, 17 के टेबल में जाएगा 17 पे 2 ऊपर चला गया, क्या आ गई इक्वेशन 2a प्लस 16d बराबर 34, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल चुकी। अब जब भी कभी दो इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ही एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो लगा देते हैं भाई। इक्वेशन क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 16d 34, माइनस ये तो कट गया, बचेगा यहाँ कितना माइनस का 10d, 34 से 14 गया तो माइनस का 20, माइनस से माइनस 10 डिवाइड में जाएगा तो d कितना आ गया 2, d मिल गया। अब एक काम करते हैं a निकालते हैं, तो d की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर लेते हैं, तो ये 2a प्लस 6d की वैल्यू 2 बराबर है 14, तो कितना आ गया 2a 14 माइनस 12 2a बराबर 2, a बराबर कितना आ गया 1, a की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमारे पास a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें क्या करना रह गया, क्या निकालने की बात हुई थी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो n टर्म का सम निकाल देते हैं, यानी कि Sn निकालना है, तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वहां n की कोई वैल्यू नहीं है तो n की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, तो n ऐसे ही रह गया बाय 2, 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू पता नहीं माइनस का 1, d कितना हमारे पास 2, ये तो n/2 रह गया, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया है n/2, यहाँ मल्टीप्लाई में 2n, n से 2 से 2 कटा, n के n से मल्टीप्लाई तो n स्क्वायर, तो सम आ गया हमारा n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी हमने दो सवाल तो कर लिए इसके, अब एक काम करिए आप ये पहले नोट करिए फिर हम आगे और कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे 10th। ये जो 10th सवाल ना ये हमारे 10th की बुक में तो है, साथ में 11th की बुक में भी है, तो ये और अच्छे समझना, 10th भी और एक हमारे 11th, ये दो सवाल ऐसे हैं हमारे 11th की बुक में भी आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक को। तो देखो 10th सवाल दे क्या रखा है, 10th हमें दिया गया an बराबर दे रखा है कितना 3 प्लस 4n, और हमसे पूछा गया शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी, पहले तो बोला गया शो करो कि एक एपी फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद बोला गया ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि S15 भी निकालना है और एक एपी चेक करनी है। तो एपी चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू पर 1 पुट करो, मैंने ले लिया n की वैल्यू 1, तो a1 आएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया भाई ये a1 की वैल्यू आ गई 4 1 4 और 3 7, a1 मिल गया। अब एक बार n की वैल्यू लेते हैं हम 2, तो a2 क्या निकलेगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो a2 आ गया 4 2 8 और 3 11। अब एक बार निकालते हैं n की वैल्यू 3 लेके, क्या निकलेगा a3 मतलब 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 3, 4 से 12 और 3 15, a3 मिल गया। यानी कि हमारे जो सीक्वेंस बना वो क्या बना 7 11 एंड 15 सो ऑन। क्या बोला गया शो दैट दे फॉर्म एन एपी, यानी कि पहले क्या शो करना है कि एक एपी है या नहीं। जब भी कभी एपी को शो करना हो तो तरीका क्या था, दो बार डी निकालो और आपस में इक्वल चेक कर लो, तो उस दो बार की डी को हम कहते हैं d1। d1 क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि 11 माइनस 7, तो d1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास 4। अब निकालते हैं एक बार d2, वो क्या होता था हमारा a3 माइनस a2, तो d2 कितना आ गया a3 की वैल्यू 15 माइनस 11,
तो D2 भी कितना आ गया 4, तो D1 इक्वल है D2। यस दे फॉर्म एन AP, यानी कि ये एक AP को फॉर्म करते हैं। अब क्या बोला गया, जब ये AP फॉर्म कर दे तो 15 टर्म का सम बताओ, यानी कि S15 निकाल के दिखा दो। निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, S15 है तो 15/2 2a, a कितना है हमारा 7 प्लस 15 - 1 मल्टीप्लाई में d कितना है हमारा 4। ये आ गया हमारा 15/2, 2 7 14, 15 में से 1 गया 14, 14 की 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 56। ये 15/2, ये आ गया हमारे पास 70, ये हो गया हमारे पास कितना 35। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 75, 5 7 45 और 7 52, ये आ गया हमारा 525। ठीक है, तो अब देखो इसका एक और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो मैंने जैसे बोला था अभी तुम्हें 11वां सवाल, यानी कि वो हमारी क्लास 11th का भी है, तो देखो और अच्छे समझना है इस बारे को। अब देखो मैं क्या दिया गया, Sn दिया गया इस बार। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब क्या हो गया Sn। अब हमें Sn क्या दे दिया, चलो ये मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, जिससे हमारे लिए स्पेस मिल जाएगा। अब हम कर लेते हैं, हमें क्या दिया गया, Sn दिया गया 4n - n का स्क्वायर। तो बोला गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर आगे बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड व्हाट इज सेकंड टर्म। तो सबसे पहले निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक बार पहले n की वैल्यू 1 पुट करी। तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं S1 निकलेगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 कितना आ गया 4 × 1 = 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3। अब देखो भाई हमें पता है S का मतलब होता है सम, और जो यहाँ n लिखते हैं उतनी टर्म का सम। यहाँ लिखा है एक, तो एक ही टर्म का सम। अगर एक ही टर्म का सम है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहली टर्म। अगर पहली टर्म इसका मतलब क्या है, वो A1 होगी। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 होगी। चलो भाई एक चीज तो हमें मिल गई। अब निकालते हैं एक बार सम ऑफ टू टर्म। तो S2 निकालने के लिए 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो S2 क्या निकलेगा हमारा 4 × 2 = 8 - 4, S2 निकल के आ गया हमारे पास 4। अब भाई देखो S2 का मतलब क्या है, दो टर्म का सम। दो टर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया A1 प्लस A2 की वैल्यू आई है 4। A1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके 3, यहां मैंने पुट किया 3 प्लस A2 इक्वल 4, ये 3 वहां जाएगा तो A2 क्या निकलेगा 4 - 3। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि हमारे पास A1 भी आ गया A2 भी आ गया। अब क्या बोला गया यहां से आगे, चलो मैं दिखाता हूं। तो देखो यहां बोला गया व्हाट इज द सेकंड टर्म, निकाल चुके। फाइंड द थर्ड, यानी कि थर्ड टर्म निकालनी है। तो भाई देखो हमारे पास, मैं पहले काम करता हूं, यहाँ A1 लिख देता हूं, क्या निकला था 3, A2 लिख देता हूं 1, तो मैं D निकाल लेता हूं। D कितना निकला 1 - 3, D निकल के आ गया हमारा -2। मेरे पास D आ गया तो मुझे निकालना है A3, यानी कि A + 2D। A की वैल्यू प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ गया 3 -4, A3 मिल गया हमें कितना -1, A3 मिल गया। अब आगे 10th, यानी कि 10 टर्म निकालनी है A10। तो A10 क्या होगा A + 9D, A की वैल्यू प्लस 9D की वैल्यू -2, तो ये 3, 9 × 2 = 18, तो A10 कितना मिल गया हमें -15। ठीक है, अब यहां से आगे क्या पूछा गया, फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब यानी कि an के फॉर्मूले में सिर्फ n की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यानी कि a + n - 1 मल्टीप्लाई में d। a की वैल्यू 3 + n - 1, d कितना है -2, तो ये 3 -2 की मल्टीप्लाई तो -2n, -2 की यहां करेंगे तो +2, 3 और 2 5, तो an क्या मिल गया हमें 5 -
2n। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां तक हम कर चुके हैं। अब आगे के सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए, जो इसकी लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट, यानी कि उसमें हम इस चैप्टर को अपने फिनिश कर देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय बच्चों।